11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए, कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारिणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी दिशाएं आपका भेद हैं। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबको आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियाँ हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा आदि रूपों में सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत की आधार हो। पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थिर होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर में परम बीज माया को भी स्थानों के कर्म से बदल देने वाली, विश्व के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो। सभी अर्थों की सिद्धि कराने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक, 3 नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही दृष्टि स्थित एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी और गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जूते हुए विमान पर विराजमान होकर ब्रह्माणी के रूप में धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख चक्र गदा शांग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वराह रूप धारिणी शिव नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्य का वध करने के लिए उगमशीले त्रिलोकी की रक्षा करने में पारायण नारायणी, आपको नमस्कार हो। 1000 उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारिणी, महाब्रज धारिणी, वृतासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों में बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दानों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्व स्वामिनी, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों में संपन्न, हे दुर्गा देवी,
हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित आदि सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भटकती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत की व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आपके हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। देवी, आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का नाश किया, इसमें आपने अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों से विभक्त करके किया। हे अंबिके, आपके सिवाय और दूसरा कौन ऐसे कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्ण आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरा शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी घड़े में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो वहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग जाए, और एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों। हे देवी, विश्व भर में दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाली, हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों से निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवतागण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांगो। संसार का उपकारण वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं को भी नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुभ निशुभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूँगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूँगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर विपरीचित नामक दैत्यों का संहार करूँगी। उन वैपरीचित नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार की फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट हो जाऊंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारी संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शांख द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकुंभरी इस नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहाँ पर मैं एक दुर्गम नामक के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात हो जाएगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य ब्रह्मरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे
ब्राह्मरी कहकर लोग सर्वस्त्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्य द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर दैत्यों का नाश करूंगी। इति 11वां अध्याय समाप्त।